हाफिज़ वारिस साहब जैसी शख्सियत को विधानसभा में भेजें कि जो गरीबों की, मज़लूमों की, मुसलमानों की नाम लेके उनकी वकालत कर सकें। तो ओवैसी साहब का कुनरकी के लोगों से एक ताल्लुक तो है, क्योंकि पिछले विधानसभा चुनाव हुए थे, ओवैसी साहब लगातार कुनरकी में कई बार आए। हमारे पास ऐसी कोई शख्सियत नहीं है यूपी के अंदर कि जो हमारे मसलों पर, हमारे मसाइल पर बात कर सके। मुसलमानों की मेजॉरिटी जो है, वो बीजेपी की तरफ नहीं जाएगी, वो एमआईएम की तरफ आएगी, क्योंकि वो समाजवादी भी देख चुकी है कि समाजवादी ने हमारे साथ क्या किया। मेरे साथ बात करने के लिए मुरादाबाद के एआईएमआईएम के महानगर अध्यक्ष वकील अशरफ साहब, इनसे जानूंगा कि जो आज असदुद्दीन ओवैसी साहब की जो सभा होनी थी उसमें वो नहीं पहुंचे हैं, तो इसका असर क्या 20 तारीख में देखने को मिलेगा? ओवैसी साहब नहीं पहुंच पाए, बात ठीक है, लेकिन उनकी दुआएं, उनकी मोहब्बतें वहां पहुंची हैं और उन्होंने ऑडियो कॉल से जनता को खिताब भी किया है। उन्होंने पूरी बात कही है, उसमें उन्होंने कहा है कि कोहरे की वजह से वो हेलीकॉप्टर यहाँ नहीं चल पाया, टेक्निकल रीज़न था, जिसकी वजह से वो कुंदरकी नहीं आ पाए। और उन्होंने कहा कि जितने भी वहाँ कुंदरकी के लोग हैं, वो अपनी क़यादत को मज़बूत करें और इस बार बहुत अच्छा मौका है कुनरकी के लोगों के लिए, उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए कि वो अपनी क़यादत को मज़बूत करके एक ऐसी शख्सियत को, हाफिज़ वारिस साहब जैसी शख्सियत को विधानसभा में भेजें कि जो गरीबों की, मज़लूमों की, मुसलमानों की नाम लेके उनकी वकालत कर सकें। सर, काफी ज्यादा नाराजगी भी देखने को मिली है कि वो वहाँ जो लोग पहुंचे थे लगभग 12 बजे से वहाँ बैठे हुए थे और जो आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष उनका इंतजार कर रहे थे, उनके ना पहुंचने में काफी ज्यादा नाराजगी देखने को मिली है। और हमने जो वहाँ पे लोगों से जो सवाल करना चाहा तो उन्होंने एक तो बोलने से भी इनकार कर दिया और बाकी जो साफ-साफ जो उनकी नाराज़गी दिख रही थी वो सामने आई है। नहीं, ज़ाहिर-सी बात है कि लोग ओवैसी साहब से बेइंतहा मोहब्बत करते हैं। दिल की गहराइयों से उनसे मोहब्बत करते हैं, ओवैसी साहब भी करते हैं। तो ओवैसी साहब का कुनरकी के लोगों से एक ताल्लुक तो है, क्योंकि पिछले विधानसभा चुनाव हुए थे, ओवैसी साहब लगातार कुनरकी में कई बार आए। तो लोगों को उम्मीद थी कि ओवैसी साहब जो उनके पसंदीदा उनके लीडर हैं, हम सबके लीडर हैं, वो वहाँ पे तशरीफ़ लाएँगे। लेकिन जब वो मीरापुर पहुँचे, तो मीरापुर पहुँचने के बाद जब वो प्रोग्राम पूरा हुआ मुज़फ्फरनगर में, वहाँ भी बाई इलेक्शन है। तो उसके बाद उनको यहाँ आना था, तो हेलीकॉप्टर तैयार था। अब टेक्निकल रीज़न है, पायलट भी कह रहा है, बाकी लोग भी कह रहे हैं कि अभी विज़िबिलिटी नहीं है, फॉग है, कोहरा है। तो इस चीज़ को जनता समझती है, ऐसा नहीं है। लेकिन कोई बात नहीं, अब अगली बार वही साहब फिर आएँगे। यहाँ तो वो लगातार आएँगे, बार-बार आते हैं। सर, एक सवाल आपसे ये कर लेते हैं, आपके जो प्रत्याशी हैं कुनरकी के हाफिज़ वारी साहब, उन्होंने मंच से जो मतलब उलमा हैं, जो खानकाहें जो चलाते हैं, उन पर भी निशाना साधा है कहीं न कहीं। उन्होंने ये कहा है, जब आका की शान में गुस्ताखी आई थी, कोई भी खानकाह ने किसी भी बात की आवाज़ नहीं, मतलब इस बात की आवाज़ नहीं उठाई थी, जो आका की शान में गुस्ताखी की गई थी। सिर्फ़ और सिर्फ़ असदुद्दीन ओवैसी साहब ने उठाई थी। क्या ये इस बात का कितना असर पड़ सकता है? कहीं अगर खानकाहें जितनी भी हैं, जो चला रहे हैं मौलाना, कहीं न कहीं नाराज़गी ज़ाहिर कर सकते हैं। नहीं, 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 ऐसी कोई बात नहीं है। देखिए, वो हाफ़िज़ वारी साहब ने जो बात कही है, बहुत टेक्निकल बात है। देखिए, आवाज़ उठाने की ज़िम्मेदारी किन लोगों की है? जिन लोगों को मुसलमानों ने वोट भर-भर के दिया, वो विधानसभाओं में और लोकसभाओं में पहुँचे, उन्हीं की ज़िम्मेदारी है। खानकाहों की ज़िम्मेदारी नहीं है कि वो आवाज़ उठाएँगे। वो यही यही तो बात है। हमारे पास ऐसी कोई शख्सियत नहीं है यूपी के अंदर कि जो हमारे मसलों पर, हमारे मसाइल पर बात कर सके। अब आप सारा लोड जो है वो खानकाहों पे कैसे डाल देंगे, आलिमों पे कैसे डाल देंगे? अभी वही साहब ने बयान दिया था कि हम अपने आलिमों की, अपने बुज़ुर्गों की, खानकाहों की और जो सज्जादा नशीन है उनकी हम बहुत इज़्ज़त करते हैं और हमेशा करते हैं और हम इज़्ज़त नहीं करेंगे तो कौन करेगा? अखिलेश यादव करेंगे, नरेंद्र मोदी करेंगे, योगी जी करेंगे। आप अगर मुसलमानों के साथ कोई ज़्यादती हो रही है, उसकी ज़िम्मेदारी भी आप खानकाहों पे डाल दें, ये तो गलत बात है। ये उनका काम नहीं है। उनका काम तो उन लोगों में दीन फैलाने का है। राजनीति करना उनका नहीं, काम मंच नहीं से है। बोला है उन्होंने, मंच से बोला है आपके हाँ, प्रत्याशी तो ने। मैंने बताया उसका यही मतलब है, जो बोली है बात उन्होंने उसके मायने यही हैं। अगर बात की जाए भाजपा प्रत्याशी की, तो वो मुस्लिम वोट समझ लीजिए उनके साथ जा चुका है। जैसे-जैसे उनके कार्यक्रम चल रहे हैं मुस्लिम इलाकों में और मुसलमान खुलकर उनके लिए बोल रहा है, तो इस बार तो लग रहा है कि सपा के हाथ से भी सीट जाएगी और आप तो उम्मीद लगाए बैठे हैं सीट जीतने की, तो कहाँ तक मतलब कैसे जीतेंगे सीट? देखिए मुसलमान जो हैं वो बहुत समझदार हैं और उनको आदत है
वो लगातार देख रहे हैं कि उनके बीच में कौन-कौन लोग कब-कब टोपी लगा के आते हैं। नोटों से तोला जा रहा है भाजपा प्रत्याशी को मुसलमानों द्वारा। कहा कि हम नोट भी देंगे, वोट भी देंगे। वो उन्हीं के कार्यकर्ता हैं, वही पैसे देते हैं पीछे से कि हमें तोल लो, वही तोल लेते होंगे। आम मुसलमान जो है, जो राजनीतिक मुसलमान होगा बीजेपी का, वो ठीक है, वो अपनी पार्टी के लिए कोई काम कर रहा होगा, करता रहे। बीजेपी को पहले भी 8% मुसलमानों का वोट मिला था, कोई नई बात तो है नहीं। तो लेकिन मुसलमानों की मेजॉरिटी जो है, वो बीजेपी की तरफ नहीं जाएगी, वो एमआईएम की तरफ आएगी। क्योंकि वो समाजवादी भी देख चुकी है कि समाजवादी ने हमारे साथ क्या किया। 15 साल थे विधायक जी रिजवान साहब वहाँ पे थे, उन्होंने क्या किया। अखिलेश यादव ने हमारे लिए क्या किया, 37 एमपी जीतने के बाद क्या किया। राहुल गांधी ने 100 एमपी जीतने के बाद हमारे साथ क्या किया। तो मुसलमान तो सब कुछ देख रहे हैं ना। आप या कोई भी खाली एक तरफ से, एक एंगल से बात तो नहीं देखी जाती, सारी बात देखी जाती है। चलिए 68% वोट बताया जा रहा है कि मुसलमान जो है 68% है। कितना परसेंट वोट ले रहे हैं आप? हम जीत रहे हैं इंशाल्लाह ताला। अब परसेंटेज तो ये वक़्त बताएगा कि हमें कितना परसेंटेज वोट मिलता है, हम कितनी ज़्यादा तादाद से हम जीतते हैं। ये तो भविष्य के गर्भ में है, हम तो नहीं बता सकते क्योंकि ये गैब का इल्म तो सिवाय अल्लाह के किसी के पास नहीं है। लेकिन हमें पूरी उम्मीद है कि जो ग्राउंड पे रियलिटी है, जो लोगों से हम मिल रहे हैं, लोगों से बातचीत कर रहे हैं, तो 2022 में हमें इतना समर्थन नहीं मिला जो हमें इस उपचुनाव में मिला है। तो देखा मेरी बात मुरादाबाद के महानगर अध्यक्ष वकील रशीद से बात चल रही थी द न्यूज़ 15 के लिए फराज खान।